नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। शुरू कर दिया है अनुपमा ने अपना मास्टर शेफ का सफर एक हाथ से। अब ये एक हाथ का जादू क्या क्या रंग दिखाता है, क्या क्या चमत्कार करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। अच्छी थी आज की एपिसोड, आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सुनते हैं आपके रिव्यूज। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ और मेरी हंग्री स्पिरिट्स की सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। अनुज को सिर्फ इस बात की चिंता है कि अनुपमा एक हाथ से खाना कैसे बनाएगी। अनुपमा शादी में कैटरिंग करेगी तो उसे बुरा तो नहीं लगेगा। अनुपमा को कहता है कि वो चाहे तो ना आए, लेकिन अनुपमा का जवाब था, अगर ना करना होता तो पहले ही कर देती, अगर हाँ करा है तो कुछ सोच के ही कहा है। उसने अनुज का बेस्ट विशेस का बैच भी रख लिया। अनुपमा बहुत हिम्मत वाली है, वह खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और अनुज को भी शादी पर कंसंट्रेट करने के लिए कह रही है। शी इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन। गिरती है, उठती है और आगे बढ़ती है। डिम्पी और काव्या की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। काव्या डिम्पी को आगे मूव होने को कहती है और खुश होने को कहती है। इतने में बनराज नाम का राक्षस आ जाता है। जब बनराज काव्या से बदतमीजी करता है तो डिम्पी बनराज को टोकती है और उसको समझाती है, उसको बेटी बहू में क्या फ़र्क होता है ये बताती है। डिम्पी कहती है कि मैं लूज़र बन के नहीं रहना चाहती। सही कह रही है, उसको सिर्फ आशीर्वाद दीजिए। डिम्पी को सिर्फ आशीर्वाद की ज़रूरत है। लेकिन बनराज तो बनराज ही है। आगे चल के बनराज और अनुज की मीटिंग होती है एक पार्क में, जहाँ बनराज अनुज को टॉन्टिंग करता है कि कार्ड पे श्रुति का नाम है और दिल में अनुपमा है, कभी वो मंडप से उठ तो नहीं जाएगा। अनुज का भी जवाब, तुम भी काव्या और डिम्पी को कैसे कंट्रोल करोगे ऐसा सोच रहे हो। अनुज शादी तो कर रहा है, लेकिन उसके दिल और दिमाग में सिर्फ अनुपमा है। श्रुति भी अनुज को बांध कर रख रही है। अंदर से वो भी जानती है कि अनुज के दिल में सिर्फ और सिर्फ अनुपमा रहेगी। मास्टर शेफ सुपरस्टार शेफ कंपटीशन में अनुपमा पहुंच ही गई, लेकिन उसका हाथ उसकी प्रॉब्लम बन गया। उसने जजेस को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी। जजेस को एक हाथ से कैसे काम करेगी यह भी बताती है, लेकिन उनमें से एक खड़ूस जज उसको कंपटीशन से जाने के लिए कहता है। लेकिन अनुपमा हिम्मत नहीं हारती। वो आखिरी चांस मांगती है, लेकिन वो नहीं मानता। अनुपमा धीरे धीरे कंपटीशन से बाहर जाने लगती है। तभी एक लेडी जज उसे वापस बुलाती है और अनुपमा को सपोर्ट करती है और एक उसे चांस देती है। अनुपमा अपना शेफ़ का सफ़र आखिरकार शुरू कर ही देती है। तभी उसको पुरानी कड़वी यादें आती हैं, कुछ अच्छी यादें आती हैं और वो अपने आप को हिम्मत देती है। खड़ूस जज का प्रेशर, टूटे हुए हाथ का प्रेशर, सारी जिम्मेदारियों का प्रेशर, स्पाइस एंड चटनी का प्रेशर के साथ अनुपमा आगे बढ़ती है और फिर अपनी अमेरिका की जर्नी को याद करती है। कुछ मीठी और ज़्यादातर कड़वी बातें याद आती हैं, लेकिन अनुपमा भी अनुपमा है। फिर डिटरमाइंड होकर अन्नपूर्णा देवी को प्रणाम करके आगे बढ़ती है। खाना बना रही होती है, तभी खड़ूस जज उसको टोकता है। खड़ूस जज अनुपमा को मोटिवेट ज़रूर करेगा, लेकिन हमारी अनुपमा बहुत ब्रेव है, आगे बढ़ेगी और आगे ही बढ़ती रहेगी और एक दिन मास्टर शेफ़ बन के वापस आएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच।
नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और राधिका बेनू जी प्लीज़ अपना ख्याल रखिए और जल्दी से ठीक हो जाइए और हमें ज्वाइन कीजिए। कल का आपका एक रिव्यू देखा अंजू जी, फ्लॉप हो गया श्रुति का ये आखिरी प्लान भी नहीं कर पाएगी अनुज अनुपमा को जुदा। ये स्टूपिड श्रुति, घर और इंसान में फ़र्क होता है या नहीं, दिमाग से कुछ पैदल है। आद्या अपने पॉप्स की खुशी मत छीनो, तुम्हारे रियल पॉप्स भी होते तो तुम्हारे लिए इतना नहीं करते जितना अनुज ने किया है। इस पागल को कौन समझाए कि घर और दिल में अंतर होता है, दिल में बसने वाले इतनी आसानी से नहीं जाते। इस पागल को ये समझना चाहिए कि 26 साल तो छोड़ो, 5 साल से तेरे साथ रहने के बावजूद भी तू उसके दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई तो कुछ भी कर ले। अनुपमा अनुज की लाइफ में हो या ना, चाहे ना हो, फिर भी अनुज तुझे अपने दिल में जगह नहीं देंगे। अनुपमा को वोट करेगी आद्या, यही है श्रुति की उल्टी गिनती शुरू। जब अपनी मम्मी को एक हाथ से कुकिंग करते दिखेगी तो वो वोट तो ज़रूर करेगी, बाप बेटी दोनों ही वोट करेंगे। अनुज ने कहा अनु से कि अगर तुमने शादी की बात कर ही ली है तो अगर तुम कैटरिंग नहीं करना चाहती तो मैं श्रुति को मना लूँगा, तुम फिक्र मत करो। ऑल द बेस्ट का बेल्ट के लिए थैंक यू कहा और मैंने कैटरिंग के लिए हाँ कहा है तो कुछ सोच के ही कहा है। कितने दिनों बाद ये गाना बजा, सुना है बहुत अच्छा लगा। सारे कंटेस्टेंट आ गए, अनुपमा के हाथ में फ्रैक्चर देख उसी खड़ूस जज ने मना कर दिया, आप भाग नहीं ले सकती। एक हाथ से कुकिंग किया है, एक हाथ से सॉरी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। उसे सभी की बातें याद आ रही है। लो, शैली जी ने अनुपमा को रोका, इस कंपटीशन इजी नहीं है। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जज ने, कंपटीशन आसान नहीं होगा। लोग, काव्या बहुत खुश है डिम्पी के इस फैसले से। वाह काव्या, सही सजेशन दिया है। वनराज तुम इसी लायक हो। खुद को 30 मार खा मत समझो, तुम्हारे घर में माचिस की डिब्बी की ज़रूरत नहीं है। तुम, क्योंकि तुम हो ना आग लगाने के लिए। वाह, आज तो दोनों ने ही वनराज को धो डाला। बिल्कुल सही कहा काव्या ने कि वनराज नहीं माना तो सीधा कोर्ट जाना। खुद का ईगो हर्ट हुआ तो चिल्ला रहे हो। एक जज को हक होता है कि वो दूसरे जज के फैसले से सहमत नहीं है तो अपना पक्ष रखने की इजाज़त और हक है, तो मैं उसी हक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम इसलिए तरफदारी कर रही हो ना क्योंकि ये एक औरत है। डिम्पी ने आज एक बात सच कही है, 100% की बात कही है। दादा बाप का प्यार दे सकता है पर पापा नहीं बन सकते। वो माँ और बाप दोनों प्यार देना चाहती है तो गलत क्या है। वाह शैली जी, मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंसान को मौका दे रही हूँ, औरत को नहीं। सही कहा, उसका एक्सीडेंट हुआ है फिर भी वो लड़ना चाहती है, इसीलिए मैं उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ। चलो, दोनों जजेस ने साथ दिया और ये भी कहा कि अब आपने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगी। मिस्टर शाह, वैसे इतनी हिम्मत थी तो जब अनुपमा ने कहा था कि चोरी का इल्ज़ाम अपने सर लेके जेल चले जाओ और तोशु को बचा लो, तब कर लेना था। अब बड़ा पुलिस को फ़ोन करने की एडवाइस दे रहे हो। ताना तो ढंग का दो, किसी ने अमल कर दिया तो डायलॉग धरे के धरे रह जाएंगे। वनराज, अच्छे बाप बनने के डिम्पी का कन्यादान कर दो। अच्छा बाप बन के डिम्पी का कन्यादान कर दो। दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ है। दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वनराज और अनुज।
शादी श्रुति से, मन में अनुपमा, ये तो चीटिंग है। तो वनराज तुम्हारे घर में बीवी थी, फिर भी तुम काव्या के साथ तुम्हारा पति वाला रिश्ता था। वो क्या था? अनुज ने 26 साल से अनु से प्यार किया है, लेकिन तुम तो अपनी पत्नी के साथ वफादारी नहीं निभाई 25 साल। 2 गर्लफ्रेंड थी, एक जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी और शादी के बाद फिर से आई थी। तुम घर पर झूठ बोलकर उसके साथ घूमते थे और वो गई तो काव्या आ गई, इससे भी अफेयर किया और बदले में प्यार हुआ। पहले वाली के टाइम बा ने तुम्हें रोका था, इसलिए तुम रुक गए थे, जिसे बा बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि तुम उसे मिल के आए थे और उसी का परफ्यूम की आवाज बा को आई थी। और कल वर्षा, तुमने बिल्कुल सही कहा था कि अनुपमा प्रेग्नेंट थी, तब वनराज ने उसे शर्ट मांगी थी। उसे इतना पेन था, फिर भी वो शर्ट उठा के देती थी। और ये उसे तब याद आया था जब अनुज और अनुपमा की शादी के दूसरे दिन सुबह उठी थी वो और अनुज के सारे कपड़े रेडी करके रखे थे। तब अनुज ने कहा था कि मेरे लिए ये सब मत किया करो, क्योंकि जब पति की एक्सपेक्टेशन बढ़ती है और जब पत्नी खरा नहीं उतर पाती तो फिर ये से इशू शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर मुझे जब लगेगा तो मैं तुम्हें खुद कहूँगा कि मेरे लिए ये सब करो, लेकिन तब तक प्लीज़ मत करना। तब उसे वो सीन याद आता है, वनराज वाला। अनुज को चिंता हो रही है अनुपमा के फीलिंग की, शादी में आएगी तो हर्ट होगी, पर अनुज शादी कर पाएगा अनु के सामने? इसको क्यों समझ नहीं आता कि अनुज को इससे शादी करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, जानबूझकर पीछे पड़ी है। तू रुक, जब तेरा एके तुझे मंडप में छोड़ के जाएगा तब पता चलेगा। वनराज की काली जबान जो बोलता है वो हो जाता है। अनु तेरा 5 साल में नहीं हुआ तो क्या होगा जब अनु उसके सामने है? अनु का हक सबसे ज़्यादा है, अनु तेरा कभी नहीं होगा। वनराज और अनुज की बातें सुनकर मज़ा आ गया जब अनुज ने कहा कि तुम काव्या और डिम्पी के बारे में सोच रहे हो कि तुम उनके ऊपर कंट्रोल कैसे करोगे। तुम वनराज की एक खासियत है, वो सामने वाले की पावर और वीकनेस दोनों अच्छे से जानता है। इसीलिए तो कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। बहू को बेटी बोलना बहुत आसान है, पर बेटी मानने में बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर बेटी मानता ना तो उसकी खुशी के लिए आज वह टीटू को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता, पर वनराज ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो बहू को बहू ही समझता है। बहू को बेटी नहीं नौकरानी बनाते हो और समझ रहे हो कि ससुर बाप समान है। लो कंपटीशन शुरू, 30 मिनट में ही डिश बनानी है। काउंटडाउन शुरू। अनु को सब याद आ रहा है, लेकिन अब वो तैयार है, डिश बनाना शुरू किया है। एक बार थोड़ा डर गई, लेकिन दूसरे ही पल खुद को संभाला और अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया। श्रुति, डाइवोर्स का नाम सुना है क्या? श्रुति, अगर अनुज छोटी के लिए तुझसे शादी कर सकता है तो बाद में वो तेरे से डाइवोर्स भी ले सकता है। इतना खुश मत हो। और वैसे भी तू अनुज से प्यार करती है, अनुज नहीं करता तेरे से प्यार। वो बेचारा तो जबरदस्ती मन मार के रेडी हुआ है इस शादी के लिए। अनुज से शादी करके तू अनुज को तो हासिल कर लेगी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अनुपमा का और आज सुबह का रिव्यू। अनुपमा का जज्बा देख इस दुश्मन का दिल भी होगा मॉम। अनुपमा का जज्बा बहुत बुलंद है, वो हार नहीं मानती। जब वो एक हाथ में बच्चे को लेके काम कर सकती है तो अब क्यों नहीं। 2 जज अच्छे हैं जिन्होंने उसे समझा और एक इंसानियत के नाते मदद की। किथ जज बहुत कड़क है, लेकिन अनुपमा भी अनुपमा है। दुश्मन को दोस्त बनाना आता है, गुस्से को प्यार में बदलना आता है। जो खड़ूस जज है वो भी एक दिन पिघल जाएगा। अनुपमा से ज़्यादा देर तक कोई नाराज नहीं रह सकता। श्रुति कौन है इसकी जो उसने बुलाया है तो ये जाएगा।
शादी में। रावण, तुम्हारी शादी में भी अनुपमा उस टाइम थी, अनुपमा भी थी। उस टाइम तुझे काव्या से शादी नहीं करनी थी। पता नहीं इस श्रुति को क्या हुआ है। उसका कोई रिलेटिव नहीं है जो इन शाह को और अनु को बुलाती है। कोई नहीं है तभी तो बुलाया है। 5 साल से कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं है। और ये लोग भी किस हक से जा रहे हैं पता नहीं। जब रिश्ता रखना ही नहीं है अनुज से तो इतना डर है तो शादी कर क्यों रही है? जानती है अनुज के दिल में क्या है, फिर भी पीछे पड़ी है। एक्स और एक्स का क्या कॉन्वर्सेशन है भाई, मज़ा आ गया आज तो। अनुज को अनुपमा की फिक्र है। वो भी सीन बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों के बाद वो गाना आया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे जज और अनुपमा का जो कन्वर्सेशन हुआ वो भी बहुत अच्छा था। और वनराज और अनुज का वो तो बढ़िया था। और आज जो काव्या ने डिम्पी से कहा उससे तो और मज़ा आ गया। और श्रुति को लगता है कि अनुज उसका हो जाएगा। जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मुझे डर है। एक बार शादी हो गई तो मेरा डर खत्म। जब शादी होगी तब डर खत्म होगा मैडम। शादी नहीं होगी तो डर तो लगने ही वाला है। और उसे इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसके पीछे पड़ी है। देखते अब कल क्या दिखाते हैं। आज के एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आपके आगे के रिव्यू भी देखूंगी अंजू जी, और उस पर कल कहूँगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। और महिमा, सच में तुम्हारा कल का ऑडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। और हम सब मान को एक होते हुए देखना चाहते हैं। और अनुज नहीं मरेगा, वो न्यूज़ फेक है। क्योंकि हर बार सास बहू साजिश में यही कहा जा रहा है कि अगर हीरो हीरोइन नहीं मिलेंगी तो सीरियल आगे कैसे बढ़ेगा। हीरो और हीरोइन को तो मिलना ही है। अनुज और अनुपमा एक होकर रहेंगे। #मान साथ में होंगे। थैंक यू अंजू जी। कल कुमुदनी जी की कविता और एबी जी का जो उन्होंने अपने खुद के बारे में एग्जाम्पल दिया था कि उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ था फिर भी उन्होंने बच्चों को संभाल के काम किया। हर एक के अंदर एक अनुपमा है और ये बात तो सच है। सभी अपनी ज़िंदगी से जंग लड़ रहे हैं। इसलिए सभी औरतों के हौसले को सलाम। आपको भी अंजू जी सलाम है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। आज जब अनुज ने अनुपमा से कहा कि अगर तुम कैटरिंग नहीं कर सकती तो तुम मना कर सकती हो, बट अनुपमा का कहना कि अगर मैंने हाँ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। दोनों का एक दूसरे को जाते हुए देखना अच्छा लगा। आज भी अनुज मुझे थोड़ा कन्फ्यूज सा लगा कि वो शादी तो नहीं करना चाहता, बट करे भी तो क्या करे। वो ही श्रुति ही है जो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है शादी के लिए। आज अनुपमा का आना और जज का पूछना कि ये सब कैसे हुआ, तो अनुपमा कहती है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट मैं ये सब कर लूँगी। पर एक जज कहता है कि आप इस कंडीशन में कुकिंग नहीं कर सकती, आप यहाँ से जा सकती हैं। तब अनुपमा थोड़ा सा डर जाती है। बाद में दूसरी जज उसे रोकती है और एक मौका देती है। फिर अनुपमा अपने ऊपर पूरा विश्वास रखकर पूरी मन से काम शुरू कर देती है। पहले तो वो घबराहट की वजह से उससे कुछ चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं और बाद में उसे सारी अपनी यादें पुरानी याद आती हैं और कुकिंग करना शुरू करती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अनुपमा तुम बहुत अच्छे से ये सब कर लोगी और बहुत अच्छा खाना बनाओगी, और जो जज तुम्हें थोड़ा रूडली से पेश आ रहा है उसे भी ये खाना बहुत पसंद आएगा। उधर डिम्पी और काव्या का सीन देखा। डिम्पी की हिम्मत देखकर काव्या बहुत खुश हुई, बट पीछे से वनराज का आना और सुनाना। बाद में डिम्पी भी वनराज का मुंह बंद कर देती है। आज डिम्पी ने बहुत अच्छे से जवाब दिए वनराज को। वेल डन डिम्पी। उधर वनराज और अनुज का सीन देखा तो वनराज का अनुज को कहना कि कार्ड में श्रुति का नाम और मन में अनुपमा का। कहीं ऐसा ना हो कि जो फिल्मों में होता है कि तुम श्रुति को मंडप पर छोड़कर अनुपमा के पास चले जाओ। होगा ऐसा ही, मुझे तो लगता है।
शादी तो बिल्कुल नहीं होगी। सच में अगर ऐसा हो गया जो वनराज ने कहा है तो सच में बहुत मज़ा आ जाएगा। आज मुझे वनराज की बातें कुछ अच्छी लगी अनुज से करते हुए। आज जब श्रुति का फ़ोन आया तो तब अनुज अनुपमा के ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि अनु एक हाथ से कैसे कुकिंग करेगी। और आज उसने मुंह बनाकर थोड़ा सा श्रुति का फ़ोन उठाया और उसे वो कहती है कि स्पाइस एंड चटनी में जाना है। तो बाद में श्रुति का कहना कि एक बार शादी हो जाए फिर मुझे कोई डर नहीं है, फिर तुम पूरी तरह मेरे हो जाओगे और सबसे ज़्यादा हक मेरा तुम पर ही होगा। अगर ये बात आद्या पीछे से सुन लेती तो सच में बहुत मज़ा आ जाता। जे श्रुति की करतूतें आद्या के सामने आ जाती कि ये सिर्फ मेरे पॉप्स को ही पाना चाहती है। और कॉकटेल की पार्टियां भी शुरू हो रही हैं। कल रात को भी मैम एक पिक अपडेट हुई थी जिसमें बा पिंक साड़ी में नज़र आ रही थी और बच्चे भी थे और श्रुति भी ब्लैक कलर की ड्रेस में थी। और कल किसी कमेंट में मेरी एक बहन ने कहा था, मैंने भी वो न्यूज़ सुनी है कि शायद अनुज की डेथ का ट्रैक लाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सीरियल कोई भी नहीं देखेगा। सबसे पहले तो मैं ये सीरियल देखना बंद कर दूँगी। और मुझे नहीं लगता कि राजन शाही जी ये रिस्क लेंगे। और क्योंकि ये सीरियल सिर्फ अनुज और अनुपमा के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनुज और अनुपमा इस सीरियल की आन बान और शान है। और मुझे नहीं लगता कि ये सब होगा। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि मान मिलेंगे और मिलकर ही रहेंगे। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना था। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी कल मैरिज एनिवर्सरी थी, आपको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। अनुपमा को वोट करेगी आद्या, ये वाला रिव्यू अंजू जी आपका हमको बहुत अच्छा लगा। आपका कहने का स्टाइल कि अनुज श्रुति कैसे बोलेंगे बहुत अच्छे से आपने डिफ़ाइन किया, सच में बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, बेस्ट ऑफ लक बैंड के लिए थैंक यू बोला अनुपमा ने। कॉन्फिडेंट से बोलना अनुपमा का कि हाँ कहा है तो कुछ सोचकर ही कहा है, अच्छा लगा। अनुज तुम ऐसे घुट घुट कर कब तक रहोगे, बोलते क्यों नहीं, कुछ तो बोलो। खड़ूस जज कह रहा है कि ये नहीं कर पाएगी, पर अनुपमा का कहना मैं कर लूँगी। अनुपमा ने कहा मुझे अभ्यास है, पर खड़ूस जज ने छोड़ने को कहा। अनुपमा परेशान। अनुपमा का कहना एक चांस दीजिए, मैं खाना बना सकती हूँ, प्लीज़ वन चांस। पर खड़ूस जज नहीं माना, उसने जाने को कह दिया और अनुपमा चल दी। और उसको अपनी पुरानी बातें याद आई, फिर क्या था। और सबसे ज़्यादा बुरा लगा उसको तोशु और वनराज की बात का। वो जा ही रही थी तब तक लेडी जज का कहना, अनुपमा स्टॉप। लेडी जज का कहना, हम वीटो ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलो, उस लेडी जज ने मोटिवेट कर लिया, दूसरा जज भी तैयार हो गया। अनुपमा इसको डिजर्व करती है, इसलिए इसको चांस दिया गया है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। खड़ूस अपना खड़ूसपन दिखा रहा है, पर तुम अनुपमा को नहीं जानते हो, वो करके दिखाएगी और जीतेगी भी। और जय श्री कृष्ण के शंखनाद के साथ अनुपमा स्टार्ट। अनुपमा सामान ले आई, उसका सामान गिर भी गया, लेकिन उसने टाइम के अंदर रहते पूरा सामान उठा लिया। और अब 30 मिनट में रेसिपी बनानी है। सब लोग बनाने में जुटे हैं। खड़ूस जज अनुपमा को देखे जा रहा है। अनुपमा तुमको क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? अनुपमा अपनी अमेरिका की जर्नी याद कर रही है, ऊपर से वनराज की बात, फिर रेस्टोरेंट की बात। अब अनुपमा तुम जुट जाओ, हिम्मत मत हार, एक बार खुद को तैयार कर, मेहनत है वफादार, बस तू खुद पर एतबार कर। और जय मां अन्नपूर्णा के साथ काम शुरू। खड़ूस जज कह रहा है ये पागल है क्या? खड़ूस अनु को ही देखे जा रहा है। डिम्पी काव्या को बता रही है अपने बारे में, तब काव्या कह रही है अच्छा किया। पर काव्या तुम कब स्टैंड लोगी, ये नहीं समझ में आ रहा है। काव्या डिम्पी को समझा रही थी कोर्ट जाने के लिए, तब तक वनराज आ गया क्लैपिंग करते हुए। अब सब बकरियां मिमियाने लगी हैं।
भारत में ये सब चुप रहती थी और अमेरिका में आकर देखो सब बोलना सीख गई हैं। डिम्पी, ये सोचा है तुम्हारे सगे पापा तुमसे क्यों नाराज हैं? तुमने काम ही ऐसे किए थे। तुम अपने परिवार की भी सगी नहीं हो। डिम्पी अपने हिसाब से वनराज शाह को समझाने का प्रयास कर रही है। दादू सारे फर्ज पूरे कर सकते हैं पर पापा की जगह नहीं ले सकते हैं। अच्छी बात कही डिम्पी ने। वाह क्या बात है। वनराज बैठा भी कहाँ? अनुज के पास। दोनों का कन्वर्सेशन बिजनेस के और नौकरी के बारे में बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, दोनों कितना समझते हैं एक दूसरे को। एक दूसरे के मन की बात एकदम सही पकड़े हैं। वैसे वनराज, जो तुम कह रहे हो वही होगा। शादी तो श्रुति से होने से रही। अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहा था तभी श्रुति का फ़ोन आना अनुज को अच्छा नहीं लगा। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही देखती रह जाओगी श्रुति मैडम। श्रुति मैडम, शादी तो होने से रही और अनुपमा अपनी डिश बना रही है, तभी खड़ूस जज का ये कहना क्या कर रही हो। वहीं पर सीरियल समाप्त हुआ है और आज प्री कैप भी नहीं दिखाया गया। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में मान की बातें हमने सुनी, दोनों की बातें। अनुपमा ने अनु से कहा कि उसने कहा कि अगर तुम नहीं चाहती हो कैटरिंग करना तो मना कर दो, मैं श्रुति को समझा लूँगा। तो उसने बहुत अच्छे से कहा कि मैंने सोच समझ के ही हाँ कहा है। तो अनुज समझ गया इस बात को, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, समझता है कि इस क्या वजह हो सकती, क्यों उसने कहा। और वो बिजनेसमैन है तो बिजनेस पॉइंट भी समझता है। तो और फिर आज काव्या और डिम्पल की बातें वनराज ने सुनी। डिम्पल ने बहुत अच्छे से उसको समझाया कि पाखी और तुम बेटी मानते हो पर पाखी और मुझे में फ़र्क भी करते हो। ईशानी को पाखी के पास लड़ लिया तुमने सबसे, और ईशानी को पाखी के पास रखा, पर मुझे मेरे बेटे से दूर कर रहे हो। और उसने अपने बताया कि मेरे लिए आप क्या हो, आपने मेरे लिए और अंश के लिए बहुत किया, मैं आप मेरी फैमिली हो। और बहुत अच्छे से समझाया अपनी बात को। वनराज कैसे मानेगा इस बात को, इतनी जल्दी मानेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ होगा, उधर भी देखेंगे। बट आज वनराज और अनुज की बात भी सुनी तो अनुज को वो दोनों को एक दूसरे को बोल तो रहे, पर वहाँ पे वनराज ने आज एक बड़ी बात बोली कि तुम एक मैं जितना तुम्हें जानता हूँ कि तुम एक वन वुमेन मैन हो, तो अभी ये कैसे भैया मन में अंदर ये शादी श्रुति के कार्ड पे श्रुति का नाम है और मन में अनुपमा है, तो ये क्या करे। और कहता कि कहीं तुम ऐसा मत करना कि शादी के मंडप में श्रुति को छोड़ के अनुपमा के पीछे मत चले जाना। उसे एक और भी बोला, पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है, क्योंकि ऐसा ही नहीं है, बोला डायलॉग मार रहा है तो ऐसा कुछ होगा ज़रूर। क्योंकि आद्या ने भी कहा था कि पॉप्स श्रुति तुम मम्मी को बुला रहे हो कैटरिंग के लिए, तो कहीं पापा तुमसे दूर ना हो जाए। और अनुज ने भी उस दिन वो डायलॉग मारा कि कहीं मैं अपने फैसले पे बदल ना जाऊँ। तो तीनों बातें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अनुज के तरफ से ही होगा, अनुज ही कुछ फैसला लेगा शादी के मंडप में, वो नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, वजह लगती है इसकी कि यहाँ पे श्रुति जो और कॉन्फिडेंस में चल रही है अभी। आज जैसे उसने फ़ोन पे कहा और बाद में उसने कहा कि शादी एक बार शादी होने तो फिर मेरा सबसे ज़्यादा हक रहेगा। तो ये कैसे सोच लिया, ये और कॉन्फिडेंस नहीं तो क्या है। आध्या के होते हुए इसका नंबर कैसे लगेगा, जब 26 साल का प्यार नंबर 2 पे थी। तो सिर्फ तुमसे प्यार तो करता ही नहीं, सिर्फ कि तुमने आध्या को संभाला, ये काफ़ी नहीं। अनुपमा से प्यार और अनुपमा की कुर्बानियाँ भी बहुत है उसकी बहन के लिए, सब बात के लिए। तो तब नहीं समझा वो, तब नहीं संभाल पाया आध्या के प्यार लिए। 2 बार देखा हमने, माया के पीछे तक चला, छोटी के पीछे चला गया था माया के पास, वहाँ रहने पे मजबूर हो गया था छोटी के लिए तो रुका था कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर है। वो जो बाद में जब वो एक्सीडेंट होता है, वो जो हादसा होता है उसके साथ। तो यहाँ पे क्या सोच रही है श्रुति, क्या लगता है कि ऐसा उसको लग रहा है कि ये होगा? बहुत गलत सोची। और कॉन्फिडेंस पर ये और कॉन्फिडेंस जिसका है ना, ये और कुछ ना कुछ, जैसे अभी अनुज आज भी हाँ बोल दिया, नहीं बोला नहीं, बाद भी कल भी वो कॉकटेल पार्टी में भी कुछ ऐसा करेगी तो अनुज उसको नहीं बोल पाएगा, करेगा, ये बार बार भर जाएगा उसका मन कहीं ना कहीं। तो यहाँ वो फिर फटेगा ना, यहाँ वो बोलेगा कि नहीं मैं शादी नहीं करता, अभी ऐसा कुछ होगा मुझे लगता है, ये एक वजह होगी। या फिर वो आध्या और अनुपमा का जो मिलन जो दिखाएगा, झुकता हुआ देखेगा एक दूसरे का प्यार, उसको लगेगा कि आध्या अनुपमा से खुश है। आध्या एकदम से नहीं बोलेगी श्रुति से शादी मत करो, क्योंकि वो अभी ये भी जानती है कि श्रुति ने हमारे लिए बहुत किया,
श्रुति अकेली है, जैसे वो अनुज को बोलते हैं ठीक है कि श्रुति ने हमारे लिए बहुत किया पॉप्स, उसका कोई नहीं हमारे अलावा। तो यहाँ वो भी मजबूर हो जाएगी, नहीं बोल पाएगी, मन में होगा अनुपमा के लिए, पर वो नहीं बोल पाएगी कि पप्स की शादी अब श्रुति से होना ज़रूरी है, मैं नहीं कर सकती। वो शायद अनुपमा को भी बोल लेगी इस बात को। तो ये अनुपमा तो अनुपमा है, वो कभी भी कुर्बानी देने के लिए हमेशा, और अभी कोई हक नहीं है ना कुर्बानी का, क्या बोले हम इसको, तो गलत वर्डिंग होगा, क्योंकि कहाँ अनुपमा अभी कुर्बानी देगी, क्योंकि पहले ही वो छोड़ दिया था उसने, तो कोई मतलब नहीं आता उस बात का। पर यहाँ वो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा अनुज की तरफ से, कि उसको लगेगा कि छोटी अनुपमा के साथ खुश है, और यहाँ फिर यानी कुछ ना कुछ ऐसा मुझे लगता है कि, या फिर उसको भी लगेगा, उसका मन लगेगा कि मैं अभी भी अनुपमा के लिए सोच रहा हूँ, शादी हो रही है मैं अनुपमा के लिए, तो आगे क्या ही मैं इसके साथ कुछ कर पाऊँगा, या फिर इसको मैं पत्नी वाला हक दे पाऊँगा। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरह से शादी के लिए नहीं बोल देगा भरे मंडप में, ऐसा लगता है मुझे। और दूसरी बात है कि बाकी वो जजेस ने अनुपमा को टाइम दे दिया, 30 मिनट का टाइम दिया उसको, 30 मिनट में बनाना है काम। पर अनुपमा बहुत घबराई हुई है, उसको बहुत बुरा, यानी घबरा गई, वो पहले से घबरा गई थी। एक तो उस बेचारी को नहीं बोल दिया, फिर हाँ बोल दिया, वो जजेस ने उसको सिलेक्ट कर दिया, 2 लेडीज़ लोगों ने, फिर उसको घबरा गई थी, उसको सब याद आ रहा था। और फिर उसने जैसे वो बनाने लगी तो सब गिरना हाथों से, घबराहट में समझ नहीं आ रहा था, ना सब्जी कट रही थी, कुछ एक हाथ से ना कुछ हो रहा था, तो उसको वो सारे वहाँ मुझे सच में मैं भी बहुत इमोशनल हो गई मैं, कि अनुपमा जब सोचती है ना कि उसको पूरा समय याद आता है, वो पूरा सीन आता है कि मैं अमेरिका आई थी तो मेरे साथ क्या हुआ, यहाँ आई बड़े उम्मीद के साथ, रेस्टोरेंट बंद हो गया, एक रास्ता बंद हो गया, फिर सामान चोरी गया, सब कुछ चोरी चला गया, कुछ नहीं था, पानी के लिए पैसे नहीं थे, कैसे रात बिताई, कैसा सब उसको, वो एक एक सीन, वो गुंडों से झड़पना, वो सब 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 उसको याद आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ, उसको याद आया। और फिर अब उससे यह कि अभी यशदीप वाले सबकी बात भी याद आ गई, सबके मजाक उड़ाना भी उसे याद आ गया। और फिर उसने वो सीन भी याद किया, वो सीन भी याद किया जब उसको लग कि मैंने कैसे काम किया, बाकी छोटी बच्चे को गोद में लेके एक साथ कितने सारे डिशेस उसने बनाई थी, 3-4 खाना, पूरा घर का खाना कैसे उसने बनाया, तो उसको याद आया। फिर वहाँ पे उसको हिम्मत भी आई, वो अच्छा लगा सीन, बहुत इमोशनल हुई मैं भी उस सीन को देख के। तो वहाँ पे उससे फिर वो धनिया के पत्ती से ही उसने वहाँ रखी फूल के चूल्हे पे, और फिर उसको ये भी किया, माथे से भी लगाया, तो जज ने मजाक उड़ाया उस पर। ये ना जज मुझे यशपाल की याद दिलाता है, खड़ूस जज है ये, तो इसने उस पर भी उसका मजाक उड़ाया। तो दोनों जज ने कहा कि किसी के कल्चर पे हंसते नहीं है, उनका मजाक नहीं उड़ाते, पागल बोला था उसको, अनुपमा को उसने। तो यहाँ पे वो बात मुझे अपने याद आ गई, मैं आज शेयर करना चाहूँगी अपने भी उन दिनों को। 15 साल पहले की बात है, 2008 में, जब मैं कोई काम नहीं करती थी, उस शादी के बाद 10-12 साल में घर में हाउसवाइफ ही थी, काम की बहुत ज़रूरत थी मुझे। ऐसा नहीं कि मैं औरत हूँ तो मैंने अपने लिए भी काम करना चाहिए, मुझे पहले परमिशन नहीं थी, जॉइंट फैमिली थी तो, पर मुझे काम की सच में बहुत ज़रूरत थी कि मैंने भी अपना हिस्सा देना चाहिए, मैंने भी काम करके 2 पैसे कमाना चाहिए अपनी फैमिली के लिए। तो मुझे क्या कौन सा काम करूँ, सबसे पहले था पढ़ी लिखी थी, पर 12 घंटे जाके काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरा बेटा 3.5 साल का था, स्कूल में जाता था, बेटी उससे 5-6 साल बड़ी थी। तो क्या करूँ, तो वो एक जैसे समझाए कि कोई बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने के लिए भी पैसे लगते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम था। फिर मुझे किसी ने कहा कि इसमें पैसा नहीं लगता है, पर आपको काम करना पड़ेगा, और आपकी मर्ज़ी के अनुसार आपके टाइम में निकाल के आप कर सकते हो, और जब ऐसा नहीं कि रोज़ ही करना है, रोज़ ही जाना है, वो आपके हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, जैसे आपको टाइम मिलेगा, धीरे धीरे काम बढ़ा सकते हो, ऐसा मुझे बताया। तो मैंने वो मानी उनकी बात, और वो LIC की ट्रेनिंग के लिए मुझे 12 दिन का, जब मुझे बताया कि 12 दिन का ट्रेनिंग करना, तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। वो तो मैं सुन के एकदम कैसे करूँ, नहीं हो सकता मेरे से। पर तब तक अगर मैं नहीं बोलती, तो जिसने मुझे बताया था मेरा भाई था, तो उससे कहा था कि तू करना ही नहीं चाहती कोई काम, इसलिए तो नहीं बोल रही। जैसे अनुपमा ने कहा था कि करना ही नहीं चाहते हो तो नहीं, बहुत बहाने थे, तो बोले तू करना ही नहीं चाहती इसलिए तो तू नहीं बोल रही है। मैंने कहा नहीं, इस बार भी मेरा भाई मुझे ऐसे ही बोलेगा, तो मैंने कहा मुझे
करके देखना है, अगर नहीं हुआ, नहीं कर पाई तो मैं क्या करती, पर शुरुआत तो करनी है। मैंने कैसे तैसे थोड़ा बच्चों को भी समझाया, बेटी 5 साल 6 साल बड़ी थी बेटे से, उसको बताया कि मेरा ऐसा ऐसा है। घर में फैमिली थी नीचे, मेरे सास ससुर रहते थे, देवर देवरानी, पर उनको कहा तो उन लोगों का सपोर्ट नहीं था। उन्हें कहा कि हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तुम अपना करना है तो अपनी जिम्मेदारी उठा के करो, अपने काम करके करो। घर में सारे काम तो मुझे करना ही पड़ता था, मैं अपने बच्चों के लिए खाना ये सब घर के पूरे काम करके जल्दी उठ के करती थी। पर बच्चे का स्कूल का क्या, 10 बजे ऑटो, 10:30 को ऑटो आता था उसका स्कूल से, और 2:30 बजे छोड़ के जाता था घर पे, 2:30-3 बजे तक बच्चा आ जाता था। फिर मेरा ट्रेनिंग का टाइम था 10:30 से 5 बजे, और आने जाने में 1 घंटा, यानी ऐसा जाने में 1 घंटा, आने में तो मुझे फिर मैं कैसे करूँगी। तो बहुत सवाल थे। फिर मैं कहा चलो बच्चों को भी समझाया, मैंने इसको स्कूल के लिए तैयार करके ऑटो वाले को बता दिया था कि थोड़ा सा ध्यान से लेके जाना, और आवाज़ गेट लगा देना। बच्चे में मेरी बेटी थी, उसको दोनों को तैयार करके पोर्च में बैठने के लिए कहती थी कि ऑटो आएगा तो बेटा इसको ऑटो में बिठा देना, गेट लगाना। और उसके बाद उसका भी स्कूल 11 बजे तक रहता था। वो थोड़ी बड़ी थी तो बाकी के बच्चों में जैसे खेलती थी, जैसे भाई बहन थे, उसके कज़न थे, उनके साथ खेलती थी। पर ये थोड़ा छोटा था, ज़िद्दी था थोड़ा, और आदत नहीं थी मेरे बिना रहने की, तो वो 2:30 के बाद कैसे होगा, क्योंकि घर में किसी ने भी नहीं कह दिया था। फिर मैंने अपने भाई से बात की, भाई क्या उसको रखा, फिर वहाँ से लाना ट्रेनिंग सेंटर में। उस समय मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैंने बाद में गाड़ी ली, 2010 में गाड़ी ली, पर पहले 2 साल नहीं थी मेरे पास गाड़ी। तो वहाँ पे मैंने उसको रखा, भाई के बोला ठीक है हमारे यहाँ रहेगा, फिर ट्रेनिंग से आते समय लेके जाना। तो बहुत मुश्किल था। ऑटो रिक्शा अब अभी घर पे बैठ के बुक कर सकते हैं ना, उस समय ऑटो स्टैंड पे जाना पड़ता था जो घर से दूर था, पैदल जाना बच्चों को, फिर वहाँ से लेके जाते समय तो मैं ठीक है चली जाती थी अकेली, पर आते समय बच्चे का दफ्तर, बैग, उसके टिफ़िन, लंच बॉक्स और जो बैग वो सब, और उसको हाथ पैर करके कभी कभी वो जिद करता था कि नहीं मुझे पैदल नहीं चलना। अरे वो सब समझाते समझाते मेरा इतना टाइम जाता था, मुझे घर आने को 7 बज जाते थे। तो इतना थक जाती थी। फिर उसका भी सुनो, बच्ची का भी, उसका होमवर्क भी करो, और ट्रेनिंग 12 दिन के बाद 8 दिन बाद एग्ज़ाम भी था, वो पढ़ाई भी करना है, वो सब इतना मुश्किल मेरे लिए। उसमें बीच बीच में त्यौहार भी रहते थे, और उस समय उसी साल मेरी सास ने कहा था कि अपने अपने त्यौहार अपने अपने घर करो, यानी वो भी है ना, हम लोगों में तो महाराष्ट्र में अधिकतर त्यौहार पे पुरणपोली बनाते हैं, और मेरी सारी बहन जानती कि पुरणपोली बनाना इतना ईजी है, इतना फटाफट वाला काम नहीं, इसमें टाइम लगता है। पर मैं किया, वो मैनेज किया, मैंने जल्दी उठ के किया। तो वो सब जब मैं कर रही थी तब मैं सब रिश्ते में भी रिश्तेदार को पता चला था कि कर रही, तो बोलते थे अरे कुछ भी क्या कर रही है, नहीं हो पाएगा, और ये परीक्षा थोड़ी, और सच में वो उस समय ऑफलाइन एग्ज़ाम थे ना, तो बहुत कठिन जाते थे वो, इतना पॉसिबल नहीं था पास होना, पर मुझे पास भी होके दिखाना। और कम से कम मैंने तभी सोचा था कि नहीं मुझे फेल नहीं होना, अगर मैं फेल होगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे बताऊँगी, मैं बच्चों को कैसे बोलूँगी। बच्चे के 2 मार्क्स कम आते थे तो मैं बच्ची को डांटती थी, फिर मैं अपने आप को क्या बताऊँगी कि मैं क्यों फेल हो गई। मैंने पढ़ाई भी बहुत शिद्दत के साथ की, बहुत मेहनत की मैंने, और अच्छे नंबर भी लाया, बच्चों को बताया। आज भी मेरी बच्ची उस बात की वो याद करती है। और दूसरी बात है कि फिर वो ये सब हो गया, मैं पास हो गई। अब काम कैसे करना है, काम के लिए भी ट्रेनिंग अलग से दी जाती है, पर बहुत मुश्किल है ट्रेनिंग करना, परीक्षा देना, पर काम किसी से बात करना सामने, जब 12 साल घर में रहे और किसी को जाके काम के लिए अब उसको बताना और कन्विंस करना बहुत ही, उससे भी ज़्यादा कठिन है। फिर मुझे याद आता था, वो तभी लगता था मैं 1-2 बार नहीं सुन के आई लोगों से, आप घर के तो 1-2 तो नहीं सुन के आई, तो मुझे मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती, मेरा नेचर बहुत अलग था इन सब चीज़ों से, और ये और सब अलग था। पेशेंस सीखा इस काम से, और बुरा नहीं मानना, समझना, सामने वाला कुछ कह रहा है तो उस बात को भी समझना, उसकी भी बात को समझना, उसकी भी प्रॉब्लम समझना, ये बहुत कुछ सिखाया इस काम ने मुझे। सच में चेंज हुआ मेरा नेचर यहाँ पे। तो यहाँ वो जब मुझे लगता था कि, फिर मैंने बोल दिया था एक बार कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं होगा, मैं ऐसे नहीं कर पा रही, मैं ऐसे नहीं हो रहा। फिर मैं ना सोचा था कि मैंने कहा यार मैं अब सबको क्या बताऊँगी कि मैं तो कुछ भी नहीं किया। फिर मुझे वही लोगों के ताने याद आते कि कैसे करेगी, कुछ भी करती है, कोई काम है क्या, और ऐसा वैसा। फिर याद आता था कि मैंने 12 दिन की मेहनत की, वो ट्रेनिंग किया, मेरे लिए कितना कठिन था, मैंने एग्ज़ाम भी किया। फिर मैं अब क्या बताऊँगी, मैं क्या करूँगी, यानी मुझे वो सब दिन याद आते थे कि मैं कैसे फेल हो सकती। फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, काम सीखा, 10 बार नहीं बोलने के बाद एक हाँ भी सुना, यानी फिर वो
और धीरे धीरे हिम्मत आई। और फिर बाद में जब भी, ऐसा नहीं कि बिजनेस है वो का बहुत बार अप एंड डाउन होता है, बहुत बार काम बहुत अच्छा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। तब फिर वो फिर याद आता था मुझे वो कि अरे मैंने 4-5 साल काम किया, मेरा तो सब वेस्ट हो जाएगा अगर मैं फेल हो गई यहाँ, तो यहाँ मेरे से नहीं जमा। तो बार बार वो सब दिन याद आके हमारी हिम्मत बढ़ाता था काम करने का। गर्मी हो बारिश हो जो भी हो, बाहर जाना है, काम करना है तो करना है। तो यहाँ वो आज अनुपमा की वो सारी बातें याद आ गई मुझे कि नहीं ये है सच में, स्ट्रगल करो तो हमारे उस टाइम को भी याद करो, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो आज वाकई में अनुपमा की आज वो बात दिल को छू गई। थैंक यू सो मच अंजू जी, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया, प्लीज़ सुना दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अंजू जी नमस्कार, मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। राधिका जी आप चिंता मत कीजिए और गेट वेल सून, आप जल्दी ही ठीक होके हमको ज्वाइन किए करेंगी। रानी जी थैंक यू सो मच इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट के लिए, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी कल का आपका एक वीडियो देखा था कि श्रुति की ये आखिरी ख्वाहिश भी फ्लॉप होगी, और एक वीडियो था आपका कि आद्या जब वोटिंग करेगी तब कंटेस्टेंट को वोटिंग करेगी तब श्रुति की उल्टी गिनती शुरू होगी। और आज का आपका एक वीडियो था कि अनुपमा को जो खड़ूस दस्त पसंद नहीं करता है तो वो इतने वही अनुपमा को बताएगा, और वीटो पावर का उपयोग करके अनुपमा को वापस बुला लिया गया है कंपटीशन के लिए। मैंने आज का धारावाहिक भी देखा। अनुज ने अनुपमा को कहा कि तुम अगर यहाँ हमारी शादी में काम नहीं करना चाहती तो मैं श्रुति को समझा लूँगा। अनुज अपने दिल को समझाइए, अनुपमा तो समझी हुई है। और अनुपमा ने कह दिया कि मैंने हाँ कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। शायद अनुपमा जानती है कि श्रुति के इरादे क्या है, और श्रुति के इरादे क्या है ये अनुपमा शायद जानती है, समझने की कोशिश कर रही है। और उधर वनराज को डिम्पल ने अच्छे से समझा दिया कि मैंने आपको हमेशा अपने पिता माना है, लेकिन आपने कभी पाखी जैसा प्यार मुझे बोलने के लिए आप बोलते हो बेटी। और काव्या अच्छे से सलाह दे रही है कि तुमने अच्छा किया, वनराज को यही बताना चाहिए था। अगर वो अंश को तुम्हें अपने साथ रखने की मना करे तो तुम सीधा कोर्ट जाना। तो काव्या आप अपने लिए क्यों नहीं स्टैंड लेती है। खैर अब आगे अभी अनुपमा है तो अब आप सबको हिम्मत आ ही गई होगी, आप सभी को विटामिन एच मिल ही गया होगा कि सभी की जबान खुलने लगी है। और डिम्पी के एक एक शब्द वनराज को दिल में तीर की तरह चुभे होंगे। और उधर अनुपमा ने जजेस को बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जजेस ने उसकी कंडीशन देखकर कह दिया कि नहीं, हमारे लिए कुछ लिमिटेशन है, हम नहीं रख सकते। और अनुपमा जैसे ही जाने लगी थी उसके दिल दिमाग में एक तूफान था। आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा रहा हो। तोशु, वनराज, यशदीप जी और सभी के शब्द, विक्रम जी और बा और सभी के शब्द, उसके बापूजी, सबके शब्द दिमाग में घूम रहे थे। पर अंधेरे में एक रोशनी की किरण के समान जजेस का एक भगवान के रूप में उसके लेडी जजेस ने उसका पक्ष लेकर कहा कि अनुपमा जोशी आप रुकिए। और अपने वीटो पावर का उपयोग करके एक एक करके 2 जजेस ने अनुपमा को कंपटीशन में, अनुपमा ने बहुत रिक्वेस्ट भी की थी और अनुपमा ने कहा था कि मैं कर सकती हूँ एक हाथ से काम, लेकिन जजेस को विश्वास नहीं था कि अनुपमा कर सकती है। फिर 3 मिनट की रेसिपी के लिए सामग्री चुनना और आधे घंटे रेसिपी बनाने के लिए देकर जजेस ने उसको मौका तो दिया। और थैंक यू अनुपमा बोल, उनको सबको दिल से थैंक यू बोल के अनुपमा अपने उसमें आ गई। अभी भी उसके दिमाग में तूफान चल रहा है अंशु जी। और उधर अनुज परेशान होकर एक जगह बैठे थे, वहीं पर वनराज आके बैठे हैं। वनराज अनुज को बोल रहे हैं कि तुम शादी के मंडप में भाग मत जाना, और अभी तुम्हारे दिल में अनुपमा ही है और अनुपमा के बारे में ही सोच रहे हो कि अनुपमा एक हाथ से कैसे काम करेगी। पर अनुज ने सही कहा उससे कि तुम अभी
काव्या और डिम्पल को कैसे अपने वश में रख सकते हो, कैसे काबू में रख सकते हो, यही चल रहा है तुम्हारा। ये दोनों एक दूसरे को कितने अच्छे से पहचानते हैं। बाद में अनुज ने कह दिया कि अनुज ने वनराज के जाने के बाद में कह दिया कि तुम कभी कभी गलत इंसान भी सही सलाह दे देता है। आज ये सही तो कहा है इसने कि अभी मेरे दिमाग में अनु ही चल रही है और कैसे करेगी वो इतनी तकलीफ में काम। और वनराज, शादी के मंडप से आप भाग गए थे। आप तो काव्या से प्यार करते थे, फिर भी अनुपमा से डिवोर्स हो चुका था, फिर भी आप शादी के मंडप से भाग गए थे। और अनुज तो इस सिर्फ के लिए, आद्या की खुशी के लिए और श्रुति के एहसानों के नीचे दबकर ही उससे शादी का निर्णय लिया है। उधर श्रुति बार बार फ़ोन करके अनुज को कह रही है, फिर बाद में फ़ोन अनुज ने उठाया तो कह रही है कि हम दोनों को हमारी शादी की प्रिपरेशन करनी है और हम स्पाइस एंड चटनी में डिशेस टेस्ट करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे चलो तुम मेरे साथ और मुझे लेके जाओ। और श्रुति मन ही मन बोल रही है कि एक बार शादी हो जाए तो अनुज पर पूरी तरह से मेरा हक होगा। श्रुति, आपका हक कभी न था, न है, न होगा। और वैसे भी आप अनुज के दिल पे नहीं, आपके एहसानों के तले अनुज शादी कर रहे हैं। ये शादी आपके ज़्यादा लंबी चलने ही नहीं वाली है। और कुछ और इरादा भी लग रहा है आपके शब्दों से श्रुति आपका। और जजेस का मौका देने के बाद अनुपमा कुछ सेकंड, कुछ मिनटों के लिए काम के लिए रुक गई। जैसे ही घड़ी पे नज़र पड़ी उसने काम करना शुरू कर दिया। माँ अन्नपूर्णा का वो किया, गैस की पूजा की और काम शुरू कर दिया भगवान का नाम लेकर। अभी जजेस उसको देखकर हैरान हो रहे हैं, पर अनुपमा की डिश आगे जाएगी। और शाह हाउस वाले, आज वैसे तो ज़्यादा उनका दिखाया नहीं गया, लेकिन शाह हाउस वाले, अनुपमा अगर कंपटीशन जीतेगी तो गुड़ में मक्खी की तरह अनुपमा के पास में आ जाएंगे। वनराज, तोशु, पाकी सब कहेंगे कि तोशु का कर्जा चुकाने में ये पैसे दे दो। अनुपमा को माँ होने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन अनुपमा को अब अपने दिल की सुननी चाहिए, दिल की नहीं सुननी चाहिए, दिमाग से कम लेना चाहिए। मुसीबत में जिन लोगों ने अनुपमा का साथ दिया, मुश्किल समय में, और अनुपमा का जिन लोगों ने साथ दिया, अनुपमा को उन्हीं के लिए यानी कि स्पाइस एंड चटनी वालों को ही वो पैसे देने चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू। Hello, Andrew ma'am. Hi to all my friends back there. Thank you for all your compliments on my video yesterday. Namaste. आप सब कैसे हो? Today's episode was somewhat emotional. I cried at some scenes of Anupama during the competition. Yeah, the episode started with Anupama and Anuj, where Anupama thanks Anuj for the band and she leaves, but Anuj calls her back, but she just, he says take care and she leaves. Then at the competition, all the contestants come, the judges introduce themselves, and then after the introduction and all the rules and the regulations of the competition, all the judges notice Anupama has a fracture in her hand, and the grumpy guy, the white guy, says that she cannot take part in the competition and she can't do it. And then that scene really teared me up a lot. I was in tears when Anupama started begging please to give her a chance, and he doesn't want to move a bit. He just doesn't want to listen. He says no, she has to go. Yeah, so while she's walking, so I think they show a close-up of her feet, and I noticed that directors, don't you know your show is airing in so many countries over Hotstar? Even I watch it over Hotstar. Her sari below is dirty. There's a lot of stains on it, and how could you not notice that in your screens? That doesn't give a good impression on the protagonist. She is the main lead of the show. At least dress her well. Yeah, so while she is walking slowly,
the lady, she says, no, stop, Anupama. And she says, I'm going to use the vote wherein one judge can disagree to the other judge. And then, the grumpy guy says, oh, so you want to keep her in the competition just because she's a woman? And then she's like, what? No, I want to keep her in the competition is because she's a person and she has potential. She has the zeal to work and to, win. That is what I want, empowerment here. So we want people who are, willing to go over and beyond. And that is what the show is about. And then the other judge also votes in favor of Anupama, and then she goes back to her seat, and then they say that, okay, today is it because it's the first day of the competition, we give you 3 minutes to pick your ingredients and 30 minutes cook time. So you can cook anything you want. And then Anupama and then they tell Anupama that she cannot take any help and she has to work within the time allocated for the competition, nothing extra. And she agrees to everything. The competition starts, they pick up the ingredients, and Anupama drops her ingredient down. So while she is bringing her ingredients, Anupama, it all drops down, and one goes in front of the grumpy judge. He looks at her, and then she is a bit nervous when she starts, is because she's hyper. She's wondering what to do. She's going to, thinking back of how she used to handle with her child in her hand, and then what all, Deepu and Vanraj said to demotivate her. She was like totally going back to all memory lanes. And then after that, she remembered that how she struggled in America and what was her struggle when she came to America. So she then backs up, becomes courageous, and she starts cooking. And when she's cooking, the judges pass by, and then the judges look at her, she's putting in something, and that grumpy judge says, what are you doing? So then they show Dimpy and Kavya together, and Dimpy tells Kavya that she announced that she wants to marry Titu. Kavya is happy. She says she's apologizes for missing it, and then she says that if Vanraj does not agree, go legally and don't think twice. And then Vanraj overhears it. He comes and he said, wow, what an advice you're giving. Then Dimpy explains and tells Vanraj that look, her own father has disowned her, and she only thought about Vanraj as a father. She's asking nicely is because she wants to take his blessings and get married. And then she says, I don't want to do this to you, so please give me your blessing nicely. I somehow felt the episode today of Anupama was short. There was something coming up. It was coming up in Hindi, so I couldn't read it. So if any of you know, please tell me what it is, what was coming up on the television screen, because there was no pre-cap also. So continuing with the episode, then they show Vanraj go and sit on a bench, and when he's sitting next to him is Anuj, and he will say, oh, okay, so you are thinking about how can Anupama handle the competition with a fractured hand. And then he'll say, I think you are also thinking how you can control Dimpy and Kavya. And he will say, yeah, so you are also thinking now, you have yours and Shruti name is on the wedding card, but you're thinking of Anupama. Isn't that cheating? And I too, so far, I know that you're a one-man woman, and you don't like to cheat. However, you know how ironic it is that when you and Anupama got married, I came for the wedding. Now Anupama will come for yours and Shruti's. So he will taunt him, and then he'll say, so what? Are you thinking of cheating and leaving Shruti on the day of the wedding and running back to Anupama? And Anuj will just like ignore him, and then Vanraj will leave, and Anuj is there alone, waiting. And then he'll think that
sometimes, this one Raj says something good and goes. So yeah, actually I did also like, I think Vanraj gave him a very big hint and a clue. I don't know if Anuj is going to apply it or not. Yeah, like I also saw many social media reviews and articles about the track going ahead, that they plan to have the track for Anuj to, have his demise, to kill Anuj. He'll be dead, and Vanraj and Anupama are back together. And the story will go ahead with Aradhya being the main lead. I don't know if that is happening. I wouldn't watch the show anymore, because then it is all nonsense. We all are waiting for the man couple together. At least if the makers, get them back together, married together, and then have a leap of the new generation of Aradhya being the lead. And then if they want, they can plan Anuj's demise. So that would be a good track. Yeah, so talking about the episode, yeah, then when Anuj is still sitting, he's lost in his thoughts, and a girl passing by, tells him that his phone is buzzing. He picks it up. He sees it's Shruti. He's like in disgust. He doesn't want to pick up her phone. Shruti, why don't you understand? And then she says, oh, the Spice and Chutney have asked us to come and check and taste the menu. Come with me. And he's saying, he's hesitating. He doesn't want to go. And then she says, please come pick me up. We will go. And he's like, okay. So Anupama will cook really well. And let's see, there was no recap, so can't speak anything more. That's all for today. Thank you, Anju ma'am, for the platform. Thank you all. Love you all. Bye-bye. हेलो अंजू जी, दिस इज़ रीटा एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. सॉरी मैं कल ऑडियो नहीं भेज पाई. आई हैड अ वेरी हेक्टिक डे एंड बिट टायर्ड ऑल्सो. एनीवेज, आज के शो की शुरुआत अनुज अनुपमा को कहता है कि उसे केटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो कंपल्शन. बट अनुपमा कहती है कि उसने कुछ सोच समझ के ही हाँ कही है केटरिंग करने के लिए. अब ये देखना होगा उसने क्या सोचा है केटरिंग करने के लिए, ऐसा क्या सोच रही है वो. और कंपटीशन में एज वी ऑल हैड सीन, जजेस अनुपमा को पार्टिसिपेट नहीं करने देते, ख़ासतौर से वो एक खड़ूस जो जज होता है. अनुपमा काफ़ी समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे मना कर देते हैं. जब वो जाने लगती है तो लेडी जज जो होती है वो एक मौका देना चाहती है, और साथ में जो उसके एक और जज होता है वो भी एक मौका देना चाहते हैं. तो उसे 2 वोट मिल जाते हैं. तो इस बेस पे अनुपमा को एक चांस मिल जाता है. वो बड़ी थैंकफुल होती है इस चांस के लिए. और जजेस कहते हैं कि उनके पास 30 मिनट्स है कुकिंग करने के लिए. अनुपमा अपना सारा सामान लेके आती है और थोड़ी सी तो घबराई हुई होती है. उसके हाथ से बास्केट गिर जाता है जिसमें सारे वेजिटेबल्स होते हैं, वो सब उठा के रखती है. उसे सारी नेगेटिव बातें याद आ रही होती हैं जो तोशु और वनराज ने कही, बट बापूजी की बातें भी याद आ रही होती है. वो सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है कि जब अमेरिका आई थी तो उसके साथ क्या क्या हुआ, वो कैसे स्पाइस एंड चटनी में पहुंची. सारी बातें उसे रिकलेक्ट हो रही होती हैं. वहाँ डिम्पी ने भी काफ़ी अच्छा जवाब दिया वनराज को. और वनराज को तो कहना पड़ेगा कि वो तो चारों खाने चित्त हो गया है. पहले तोशु, फिर बाकी, अब डिम्पी. अनुपमा तो है ही जवाब देने में. डिम्पी की जो लास्ट जो डायलॉग था वो वनराज को लग गई, जब उसने कहा कि दादू पिता होने का फ़र्ज़ निभा सकता है लेकिन पिता नहीं बन सकता. यही बात को सोचते सोचते वो बाहर आ जाता है और एक बेंच पे आके बैठता है और देखता है वहाँ अनुज भी बैठा होता है. अनुज की ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा लगता है. जब भी वो वनराज को देखता है तो वो एक अजीब सा एक्सप्रेशन देता है, जैसे कि अरे यार
कहाँ फिर से इसको देखना पड़ रहा है, इसकी शक्ल देखनी पड़ रही है, समथिंग लाइक दैट सॉर्ट। दोनों बड़ी ही सरकास्टिक बातें करते हैं और वहाँ शो में दिखाते हैं कंपटीशन में कि अनुपमा कुछ बना रही होती है और वो जज, खड़ूस जज आके उसको कहते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग। वो इतनी घबरा जाती है। अब देखते हैं कल क्या होता है। एंड ऑल्सो जो कल आध्या का था कि ये कंपटीशन शो देखती है। ये सही है कि एक 12-13 साल की लड़की या लड़का जो जो भी है, मतलब इतने छोटे बच्चे कुकरी शो नहीं देखते। वो तो अब दूसरे प्रोग्राम्स देखते हैं, हर तरह के प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन कुकरी शो तो कोई नहीं देखता। देर इज़ समथिंग इन आध्याज माइंड। और ऐसा लगता है कि वो अपनी मम्मी को देखना चाहती है कि परफॉर्म करते हुए। एज शी केम टू नो हॉस्पिटल में कि मम्मी कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गुड आफ्टरनून अंजलि दीदी। आज का एपिसोड देखा, काफ़ी हद तक अच्छा भी लगा और कुछ थोड़ा सा बुरा लगा। अच्छा ये लगा कि उसने अपनी बात रखी जजेस के सामने। जा भी रही थी तो एक फीमेल पर्सन और एक और भी जो सर थे, दोनों जन मिलके उन्होंने रोका कि आप रुकिए, एक चांस देना बनता है। तो उन्होंने किया, लेकिन वो खड़ूस बोले ना, मेरे को तो सच में खड़ूस जज बोलने का मन कर रहा है कि उनका एटीट्यूड देखिए कितना। वो अपने आप को मतलब क्या समझते हैं इंडिया वाले को, आई डो नॉट थिंक अस। और वो जो पूजा कर रही थी अपना, हम लोग के इंडियंस रिचुअल्स हमेशा ही हर लेडी करती हैं, तो हमेशा गैस को छूकर और गैस पे फूल रखकर हाथ जोड़कर अन्नपूर्णा देवी को याद करना इज़ सो गुड वर्शन। और इसके लिए सारी इंडियंस लेडीज़ को और स्पेशली ऑल ऑफ वर्ल्ड की लेडीज़ को यही गुजारिश करना चाहूँगी कि सुबह उठकर ये वाला काम ज़रूर करना चाहिए जो हम लोग करते नहीं हैं। इससे बरकत होती है। और एक बात और कहना है कि काव्या और डिम्पल जो बात कर रहे थे और वनराज उधर से सुन रहा था, तो और उसने ठीक ही कहा कि आपको एक बेटा मिल जाएगा और और आपके सामने आपका पोता भी रहेगा। और एक बाप ये जो डेफिनेशन दी कि दादा पापा जैसा पूरा परवरिश दे सकते हैं लेकिन पापा नहीं बन सकते, तो ये बात तो सही है। डिम्पल का जो एकदम हैंड टू हैंड जवाब देना, वो अमेरिका ही आके की है। और अच्छा हुआ कि इंडिया से आके अमेरिका आकर कुछ तो सीखी अनुपमा से। ये दो शेरनी मतलब किंजल तो है ही शेरनी, पर डिम्पल भी। अब हम लोग देखना चाहते हैं काव्या शेरनी कब बनेगी। और स्पेशली ये देखना चाहते हैं आज वनराज और अनुज के बीच में कन्वर्सेशन होता है। वो बोलते हैं कि तुमने डिम्पल और काव्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। वो अपना एटीट्यूड दिखाता है, तो बहुत मज़ा आया। चीज़ देखकर बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने एक हिंट भी दे दिया कि यार तुमको श्रुति से शादी करना तो करो, नहीं करना मत करो, पर भाग जाओ। उसको इनडायरेक्टली बात बात कही है, तो वो भी बहुत मज़ा आया सुन के कि अनुज सोच भी रहा है। बोलता है कि हाँ, मैं श्रुति के बारे में नहीं सोच रहा पर मेरी अनु के बारे में ज़रूर सोच रहा हूँ। तो उसको भी वही एहसास होता है। वो देखकर बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली प्लीज़ अनुपमा यार, अब तो एटीट्यूड मत दिखाओ यार, प्लीज़ मत दिखाओ। इतना इतना उसको परेशान मत करो कि वो परेशान हो जाए और फिर शादी कर ले। बेचारा वो परेशान है कि कब मेरी अनु मुझसे बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमको बहुत लाइक करती हूँ। अनुज किसी का हो मत, तो शायद वो रुक भी जाए कि मेरी अनु मना कर रही है तो नहीं करना है। लेकिन बेचारा वो ट्रायल पे ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन वो हाँ नहीं कर रही है। वो बस हाँ कि मैं पहुँचूँगी, मैं करवाऊँगी उसी में वो जस्टर्स है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट अब मैं बताना चाहूँगी, आगे का प्रोमो तो दिया नहीं है मैम। चौंकाने वाला फैसला, और उसने
मानना पड़ेगा हमको, हम लोग को अपना दिन याद आ गया कि बच्चों को गोदी में लेकर खाना बनाना इज़ सो फंटास्टिक। ये देखकर भी अच्छा लगा। और स्पेशली ये श्रुति जो बार बार घूम फिर के अनुज को फ़ोन करती ना, वो सबसे बेकार लगा हमको, सबसे ज़्यादा बेकार लगा। यार प्लीज़ यार, कम से कम थोड़ा तो शांति से उसको बैठ जाने दिया करो, अपने प्यारे अनुज को, जिसे आप बेइंतहा प्यार करती है। तो वो देखने में अच्छा लगा। और अंजू दीदी, आपका जो नेकलेस है वो बहुत सुंदर है, तो स्पेशली आप कहाँ से ली है वो मुझे बता दीजिए, या आपकी सिस्टर दी है तो आप बता दीजिए कहाँ से ली है। उसी टाइप का मैं भी खरीदना चाहूँगी। बहुत मतलब वो बोलते हैं ना, सूरज की रोशनी जब आपकी उसमें पड़ रही थी तो कितना सुंदर लग रहा था देखने में। तो इसीलिए थैंक यू अंजू मैम। और हमारी पूरी बहनों को जो मुझे अप्रोच करती हैं, जो मुझे मोटिवेट करती है, उनके लिए थैंक यू। कुमन त्रिपाठी दीदी, एबिटा दीदी एंड रीता दीदी, सीमा दीदी, मनीषा दीदी, होल दीदी सर मेरा जो मोटिवेशन देती हैं। अंजू दीदी तो ऑलरेडी मुझे देती ही हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू दीदी एंड बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। तो एपिसोड जब अच्छा होता है तो रिव्यूज भी मजेदार से आते हैं और खुशी वाले आते हैं। आज खुशी वाला एपिसोड था, इसलिए अच्छे रिव्यूज हैं। बाकी तो सब चलता ही रहता है, किसी के साथ शिकायत या किसी को एडवाइस, ये चलता रहता है। तो ऐसे ही बने रहिए इस रिव्यू सेक्शन में, पब्लिक वॉइस वीडियो में। जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने ऑडियोस या फिर वीडियोस। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.